नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लमसम के बारे में। और मार्केट इतना ज़्यादा गिरा है और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो म्यूचुअल फंड जिनके अंदर गिरावट ज़्यादा आई है। और सिर्फ मिड कैप नहीं, सिर्फ लार्ज कैप नहीं, स्मॉल कैप भी, मिड कैप भी, लार्ज कैप भी, सबके बारे में बात होगी। और शायद और कुछ भी आपको फंड्स देखने को मिल जाएं जहाँ पे जिनके अंदर गिरावट आई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसके अंदर गिरावट ज़्यादा आई है लास्ट 1 मंथ में। और जो अपनी ओरिजिनल मतलब एक दिन में गिरा, 2 दिन में गिरा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एक महीने के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा नीचे गिर गया और हम लमसम करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन वो बेनिफिट उठाना आपके हाथ में है कि आप कैसे उठाते हैं, कौन से फंड के अंदर बाय करना है, कौन से नहीं करना, वो सब आपका डिसीजन है। मैं सिर्फ आपको वो बता दूंगा कि किसके अंदर गिरावट ज़्यादा है। अब चलते हैं आगे वीडियो में। और सबसे पहले हमने उठाया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। मिड कैप के अंदर अगर मैं देखूँ तो 1% गिरा है, जिसे मैं पूरा 1% नहीं बोलूँगा। और कैटेगरी एवरेज 2.34। तो अगर मैं मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मोतीलाल ओसवाल में लमसम करना एक अच्छी चॉइस नहीं साबित होगी, क्योंकि उतना ज़्यादा गिरावट रही नहीं है। ओके, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपके पोर्टफोलियो में, मतलब एक जनरल रूल बता रहा हूं मैं आपको, अगर हम लोगों के पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल के अलावा, मिड कैप के अलावा कोई है ही नहीं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ओके, तो वहाँ पे इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। अगर आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ी हो ना, तो केमिस्ट्री लगा लो या फिर फाइनेंस लगा लो, एक कॉमन चीज़ है दोनों के अंदर कि दोनों के अंदर ना बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब समझते हो कि अब मैंने आपको एक रूल बताया कि यार इस रूल में ना ये चीज़ है कि जिसके अंदर गिरावट नहीं हुई उसके अंदर हम लमसम करना थोड़ा अवॉइड करेंगे, ये एक रूल है। अब इस रूल में एक्सेप्शन ये हो गया कि अगर मेरे पास और कोई मिड कैप है ही नहीं, मेरे पोर्टफोलियो में मान लो 10-10 लाख रुपए सब 5 म्यूचुअल फंड के अंदर डला हुआ है, 50 लाख रुपए डला हुआ है, और अगर मैं 50,000 कोई नया म्यूचुअल फंड लेकर डाल भी दूंगा तो मुझे क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि मेरा तो एक्सपोजर। और वही अगर मेरे पास, अब इसका भी एक्सेप्शन है कि अगर मेरे पास 5 म्यूचुअल फंड है, सबके अंदर 10-10 हज़ार की SIP जा रही है 5 महीने से, सबके अंदर 50-50 हज़ार ही होगा, छठा म्यूचुअल फंड मैं ले लूँगा, उसके अंदर भी इक्वल हो जाएगा। लेकिन वही अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो शायद मैं नहीं भी ले पाऊँगा। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क हो गया, लेना है नहीं लेना है, ये सब चीज़ें तो हर किसी के इंडिविजुअल डिसीजन पे डिपेंड करती हैं। लेकिन हमने ये बता दिया कि मोतीलाल ओसवाल में उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है लास्ट 1 मंथ में, अगर मैं कैटेगरी एवरेज से कंपेयर कर दूँ तो। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखो, जिन लोगों को लगता है ना कि यार कौन इतनी डिटेल में चेक करे, कौन इतना रिसर्च वर्क करे, तो स्क्रीन पर एक नंबर है, आप अब इस नंबर पर अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए। हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, एक हैंड होल्डिंग जिसे आप बोल सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज में आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है रिसर्च वर्क के लिए, तो वो ये चीज़ें हम आपके लिए करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। अब वापस अगर मैं चलूँ एडलविस मिड कैप की बात करूँ, तो यहाँ पर मैंने देखो ये इसका ना रेशोज अच्छे होते हुए भी लास्ट 1 मंथ में परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं। तो जिन लोगों ने कॉम्बिनेशन रखा हुआ था मोतीलाल और एडलविस का, और वहाँ पे एडलविस में एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हम, अब देखो इसके भी एक्सेप्शंस हैं। मान लो दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर आपके पास 50-50 हज़ार रुपये है, आपने 1 लाख रुपये डाल दिया एडलविस में, 1,50,000 हो गया, कोई बात नहीं, चलता रहा। बाकी म्यूचुअल फंड में आपके पास फिर से इसके अंदर अपॉर्चुनिटी आई, आपने इसके अंदर फिर बढ़ा दिया। इस तरह बढ़ाते ये फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इररिलेवेंट हो जाएगा। जो आपने स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं 2 म्यूचुअल फंड लेके चलूँगा, वो स्ट्रैटेजी से आपको हटना पड़ेगा। और अगर आप नहीं हट रहे तो फिर वो इररिलेवेंट हो जाएगा, और या फिर आपको इसके अंदर भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ेंगी, नहीं मिल रही तो नॉर्मल लमसम करना पड़ेगा बाद में। समझ रहे हो? तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, क्योंकि देखो अगर आप लमसम करने जा रहे हो तो आंख बंद करके नहीं कर सकते आपको देखना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। सेम इन्वेस्को मिड कैप की बात करूँ तो इन्वेस्को तो 0.5% भी नहीं गिरा, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ये म्यूचुअल फंड उतना ज़्यादा वॉलेटाइल है, और इसके तो रेशोज़ भी अच्छे हैं, ये तो अपने रेशोज़ की तरह काम भी कर रहा है। तो इस चीज़ को मैं इन्वेस्को को हम थोड़ा सा अवॉइड करना चाहेंगे। HDFC, अब इसका रेशोज़ भी अच्छे हैं लेकिन फिर भी ये ज़्यादा गिरा है। तो अब इनमें से एडलविस में से एक, पहला एडलविस म्यूचुअल फंड हो गया और दूसरा हो गया HDFC मिड कैप। तो ये 2 मिड कैप अगर मेरे हिसाब से जो ज़्यादा गिरे हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में कैटेगरी एवरेज से कम गिरा, लेकिन स्टिल कैटेगरी एवरेज से कम गिरा, लेकिन स्टिल 2% गिरा, और 2% की गिरावट मेरे भाई कम नहीं होती। अब आगे जाऊँ ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप में, तो 2.4%। ये मैंने वो वाले लार्ज कैप उठाए हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने लास्ट कुछ समय से इन्वेस्ट किया है। तो फेमस मैंने उठाए हैं, और फेमस के अंदर गिरावट चेक करी है।
समझ रहे हो? मैंने वो म्यूचुअल फंड नहीं उठाए जिनके अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट है और कोई ले भी नहीं रहा। अब मैं कोई वाइट ओक का उठा लूँ, LIC का म्यूचुअल फंड उठा लूँ जिसके अंदर 8-8%, 5-5% गिरावट होगी, लेकिन वो आपने ले ही नहीं रखा, तो फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा उन्हीं म्यूचुअल फंड्स में है जो आपके पास होंगे। क्या आपके पास ये स्मॉल कैप हैं? और इनमें से कौन कौन से म्यूचुअल फंड आपके पास हैं, ये मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अब आगे बात करूं इन्वेस्को लार्ज कैप की, तो यहाँ पे भाई इसने तो गिरावट ज़बरदस्त दिखाई, 3.64। तो अब मेरे हिसाब से तीसरा म्यूचुअल फंड निप्पॉन लार्ज कैप था, चौथा हो गया हमारा ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप, पांचवा इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप जिसमें गिरावट ज़्यादा आई है। ये कैटेगरी एवरेज से कम गिरा है, लेकिन स्टिल 2.5 से ज़्यादा गिरा हुआ है, -2.76 है। तो भाई साहब ये 6th नंबर का फंड हो गया जो इस वीडियो में आपको पता लगा जिसके अंदर गिरावट ज़्यादा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इन्वेस्को की, अब एक चीज़ ध्यान रखना, आप कहोगे कि सिर्फ गिरावट के बेस पे हम अपने पोर्टफोलियो में कुछ ऐड कर लें, लेस कर लें, देखो वो डिसीजन आपका है, लेकिन मैंने क्या काम किया है मैं वो बता देता हूँ कि मेरे रिसर्च वर्क में, मेरी इस वीडियो में कहाँ पे क्या दिमाग लगा है। सबसे पहले हमने कंसिस्टेंट म्यूचुअल फंड देखे जो लगातार काफ़ी सालों से ऑन ऑफ रिटर्न देते आ रहे हैं। ऑन ऑफ भी करना भी बहुत बड़ी बात होता है। अब PGM इंडिया मिड कैप ऑफ चलता रहा, हमेशा से ऑन हुआ फिर ऑफ हो गया, ऐसे म्यूचुअल फंड नहीं है इस लिस्ट में जो कंसिस्टेंट रहे हैं पास्ट काफ़ी सालों से। रेशोज़ जिनके अच्छे हैं उन म्यूचुअल फंड्स को लिया गया है। और फेमस देखो ये थोड़ा सा मतलब सब्जेक्टिव हो सकती है फेमस वाली चीज़, क्योंकि देखो जब आपके पास वो म्यूचुअल फंड होगा ही नहीं तो मैं 10 रैंडम म्यूचुअल फंड आपको बता दूंगा, फिर आप कहोगे कि यार क्या करना है इसका, समझ गए? तो इनमें से बहुत सारे आपके पास हो सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकती है। यहाँ पे 2.94, इसमें भी गिरावट कम नहीं है, और ऊपर तक मैंने 6th फंड बताया था, नीचे ये 7th हो गया। और क्वांट स्मॉल कैप ये लिस्ट का एक्सेप्शन है। रीज़न मैंने आपको क्यों बोला था, देखो मैंने आपको ये बोला था ना कि लिस्ट में वो चीज़ नहीं मिलेगी जो अच्छी नहीं है, तो क्वांट फ़िलहाल लास्ट 1.5 साल से रिटर्न नहीं दे रहा। मेरे लिए इसके आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसकी क्वालिटी पे, कि अब ये कब रिटर्न वापस कभी प्रोवाइड करे ना करे। तो क्वांट स्मॉल कैप मेरी लिस्ट से बाहर रहेगा। अब क्वांट स्मॉल कैप मेरी लिस्ट से बाहर रहेगा तो आपको इस वीडियो के अंदर 7 म्यूचुअल फंड जानने को मिले, और आप और भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं जब मार्केट गिरे तो प्लीज़ मुझे बताइए, हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।